अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल बहबूद टीवी के प्रोग्राम मतवाज़न ख़ानदान के एक और शो के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा शाबान। नाज़रीन, इंसान पर अल्लाह की बेशुमार नेमतें और रहमतें हैं। एक नेमत होती है और एक रहमत होती है। जैसे इंसान पानी पीता है तो ये अल्लाह ताला की अता करदा एक नेमत है, लेकिन रहमत अल्लाह ताला की ख़ास अता होती है जिसको हासिल करने के हम लायक तो नहीं होते, लेकिन अल्लाह जब अपने किसी बंदे से राज़ी होता है तो उसे नेमत ख़ास से नवाज देता है। जी हाँ, और अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है बेटी का होना। जी हाँ, आज इस नेमत के हवाले से हम बात करने के लिए मौजूद हैं। बेटियों की अहमियत, तालीम और तरबियत, आपको लोगों की राय सुनवाते हैं। हमारे साथ रहें। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बल्कि ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक खुशहाल माशरे के क़याम के लिए शाऊर और आगाही का ज़रिया है। चले आए फिर बढ़ते हैं लोगों की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? सईद है जी मेरा नाम। क्या करते हैं? मैं ये फ्लावर्स का काम करता हूँ। अच्छा, शादी को कितना अरसा हो गया आपकी? 10 इयर्स हो गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं जी। बेटियां कितनी हैं? 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं जी। माशाल्लाह। अच्छा, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं, इस हवाले से क्या ख्याल है? जी बिल्कुल जी, बेटियां खुदा का बहुत अनमोल तोहफ़ा है और इनके वसीले से ही कायनात में हमारी ज़िंदगियों में एक रंग है। ठीक है, ये कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, इज़्ज़त करनी चाहिए और इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए और जितना भी पॉसिबल हो इनको प्यार देना चाहिए, क्योंकि देखिए इनके नसीब हैं। आज हमारे पास हैं, कल दूसरे घर जाएंगी, पता नहीं क्या नसीब होंगे। तो जितना पॉसिबल होना चाहिए इनको प्यार दें, इनकी रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी केयर करें। जी। अच्छा, जब बेटियां पैदा होती हैं तो घर में एक ख़ास रहमत सी हो जाती है। कोई ऐसा वाक़या बताएं कि आपके घर के हालात बदले हो, कोई अच्छा काम हुआ हो? जी बिल्कुल जी, बेटियां खुदा की तरफ से गॉड गिफ्ट हैं, तो तोहफ़ा हैं। तो ये ज़ाहिर बात है, जब रहमत आती है तो हालात बदलते हैं। ठीक है, ये समझ लें कि आप बिल्कुल एक हकीकत है कि जब बेटी घर में आती है तो उसकी वसीले से रहमत भी आती है और हालात बदलते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये है कि अब इससे हवाले से कि मैं यही कह सकता हूँ कि रहमत हैं, बिल्कुल हैं और इससे हालात बदलते हैं। महसूस करने से ही पता चलता है कि भाई अगर जिसको महसूस नहीं हो रहा उसके लिए तो कुछ भी चेंज नहीं है, लेकिन जो महसूस करता है उसको ही पता चलेगा कि हमारे हालात बेहतर हो गए हैं बेटी के आने से। अच्छा, एक बेटी तालीम याफ्ता हो तो हमारी पूरी नस्ल संवर जाती है। बेटियों की तालीम और तरबियत के हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, बेटी पढ़ी लिखी होगी, एक माँ पढ़ी लिखी होगी तो पूरी एक जनरेशन पढ़ी लिखी होगी। ठीक है, अगर एक माँ अनपढ़ है तो समझ ले पूरी आपकी जनरेशन अनपढ़ हो गई है। ठीक है, और बजाय कि कौम और मुल्क तरक्की करे हम लोग पीछे की तरफ जाएंगे। जब पढ़े देखिए, एजुकेशन और तरक्की का आपस में बहुत बड़ा जो है ना वो मेल मिलाप कह सकते हैं आप, ये लिंक्स है आपस में दोनों का। ठीक है, एक माँ अच्छी सोच की होगी, पढ़ी लिखी होगी तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत दे सकती है। उनको अच्छा, एक सबसे बड़ी बात उनकी माशरती जो होती है ना मसले मसाइल, उनमें उनको बेहतरीन गाइड कर सकती है। जबकि एक माँ अनपढ़ है, उसको खुद पता नहीं है वो बच्चों को कैसे गाइड करेगी कि ज़िंदगी के मसले मसाइल में आपने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चलना है लेके। तो बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की पढ़ाई खासकर बहुत ज़रूरी है जी। बेटियां पढ़ी लिखी होंगी तो समझ लें हमारी पूरी नस्ल जो है ना वो संवर जाएगी। अच्छा, वैसे तो बेटे भी अल्लाह ताला की नेमत होते हैं और बेटियां रहमत होती हैं, लेकिन बेटियां बहुत लाडली होती हैं और माँ बाप की बहुत ख़ास होती हैं। ऐसा क्यों होता है? इस बारे में मैम यही कहा जा सकता है कि बेटियां वाकई ही रहमत हैं। तो ख़ासकर पता नहीं, एक नेचुरली बात है, कुदरती अमल है कि बेटियों से हर बंदे को ही ज़्यादा प्यार है। इसमें अब कुछ कहा नहीं जा सकता, ये इसमें कि कुदरत का क्या राज है, ये तो कुदरत ही जानती है कि ये फीलिंग क्यों है। हालांकि बेटे और बेटी है तो दोनों औलाद है ना, लेकिन बेटियों के साथ ऐसी क्या कोई ख़ास वजह है कि बेटियों पे हर किसी की शफकत होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद। क्या करते हैं? इधर गार्ड में है। अच्छा, शादी को कितना अरसा हो गया? मेरे शादी को 17 साल हुए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। बेटियां? बेटी 1 है। माशाल्लाह। अच्छा, बेटियां अल्लाह ताला की रहमत होती है, इस बारे में क्या कहना है? हाँ बिल्कुल, अल्लाह ताला की रहमत होती है और बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यार होता है मुझे। और मैं मन्नत से आप बेटी ली है। मेरे 3 बच्चे थे और बच्ची नहीं थे,
बच्ची अल्लाह से बहुत दुआएं लेके ली है और बहुत अच्छी लगती है। बात करता हूँ फ़ोन से, पापा पापा बोलती, कभी कह चूड़ी लेके आना, गुड्डी लेके आना, ऐसे बोलती हैं। अच्छा, जब बेटी पैदा होती है तो घर में एक बड़ी ख़ास सी नेमत आ जाती है, और कोई ऐसा वाक़या बताएं कि बेटी पैदा होने से आपके हालात बदल गए हों, कोई अच्छा काम हुआ हो? हाँ बिल्कुल, हालात बदल गए हैं। जब से मेरी बेटी हुई है हमारा घर नहीं था, जब से मेरी बेटी हुई है हमारा घर बना है। और ऐसे काम थे जो बेटी से वजह हुए हैं, पहले नहीं हुए थे। माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत अल्लाह ताला की मेहरबानी है और बच्ची की शुक्र, यानी कि करम है अल्लाह का। बच्ची पैदा होने से इतने काम आसान हुए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। हम ठीक ठाक है, हम घर से भी और बाहर से भी काम ही अच्छा है, इधर सैलरी भी ठीक है और अल्लाह सुकून से ड्यूटी कर रहे हैं, कोई मसला नहीं। जी नाज़रीन, ये जो बेटियां और लाडलियां होती हैं, ये किसी भी घर के आंगन का फूल होती हैं। रहमत और शफकत के साथ इनकी परवरिश करें, यकीनन एक खुशहाल मुआशरे के क़याम का बाइस बन सकती हैं। नाज़रीन कराम, आज के शो से मुझे दें इजाज़त। महकमा बहबूद आबादी के मुतालिक तमाम तर मालूमात देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल बहबूद टीवी पर। आपसे मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।